चलो बच्चा उधर क्लासरूम में जाओ। चलिए चलो 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 धीरे धीरे अपनी चलते जाओ। बाद में हम सब भलाई तो छुएगा नहीं कोई बच्चा, सब में लाइट कर रहा है, ठीक है? 4 बजे मत छूना, बस बैठे रहो उठना नहीं है। आ जाओ बच्चों इधर आ जाओ, तो आप लोग इधर आओ। हाँ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसमें क्या चीज है आपको वहाँ समझाया जाता है। बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो उसको कहाँ समझाया जाता है? क्लासरूम में। ठीक। और इसका आपको जो प्रैक्टिकल इधर देखने को मिल रहा है, जो प्रैक्टिकल होता है, इसका ये सारा प्रोजेक्ट बनवाया गया है। जी सर, आप देखे होंगे घर में वायरिंग होती है, कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन की जानकारी जिसको रहता है वही वायरिंग कर सकता है। ठीक। तो आप इधर देख रहे हैं, एक हमारा प्रोजेक्ट है हाउस वायरिंग का। क्या है ये? हाउस वायरिंग का। ठीक। उससे हमने सप्लाई दिया है हाउस वायरिंग में। आपने देखा घर में मीटर लगा है, क्या करता है? ये बिजली का बिल आपको बताता है कितना आपका यूनिट आया है, कै रुपए यूनिट बिजली का बिल है। उससे मीटर रीडर आता है, निकाल के देता है आपके घर की बिजली का बिल कितना आया है। ठीक। अब हाउस वायरिंग होती है, पहले इधर हम सप्लाई देंगे। एक प्रकार का ये हमारा वायरिंग है, गोदाम वायरिंग। गोदाम का नाम सुना है? बहुत लंबा का गोदाम होता है, अंधेरा रहता है पूरा। सीमेंट का गोदाम, ठीक है, सीमेंट का गोदाम होता है नहीं? कई प्रकार के खाद का भी गोदाम होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के वायरिंग होते हैं, ऐसा नहीं कि हाउस वायरिंग होता है वैसे वायरिंग कर दिया जाए। तो ये हमारा है गोडाउन वायरिंग, यानी गोदाम का वायरिंग। ठीक। यहाँ एमसीबी से सप्लाई दी गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ वर्किंग एरिया, जिस वर्किंग एरिया में हमें वर्क करना है वहाँ की लाइट जले और बाकी जगह लाइट ना जले। इससे क्या होगा? बिजली का बचत भी होगा आपका। ठीक। जैसे हमने लाइट जलाया, ये बल्ब जल रहा है। ठीक। अब हमें यहाँ वर्किंग क्या करता है? इसको जलाएंगे, पीछे का बल्ब हमारा बुझता हुआ जाएगा। ऐसे आगे जलाएंगे, ऐसे लास्ट तक हम जला देते हैं। ठीक। ये यहाँ हम काम कर रहे हैं, यहाँ जल रहा है, काम खत्म हुआ, आगे आ जाएंगे, यहाँ का जला देंगे। ठीक। ऐसे जलता हुआ हमारा जाएगा, वर्किंग खत्म, निकल जाएंगे पूरा। और यहाँ से एमसीबी भी बंद कर देंगे, सारी सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक। और इसके बाद ये हमारा है हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग में क्या होता है? बेडरूम होता है, पोर्च का नाम सुने हैं? जैसे दलान बोलते हैं गाँव में, बोलते हैं। तो ये लिविंग एरिया जहाँ सब लोग बैठते हैं घर में। ठीक। इसके बाद डाइनिंग रूम, जहाँ खाना वाना सब खाते हैं। किचन होता है, पेरेंट्स का बेडरूम होता है। ठीक है। बाथरूम भी होता है। तो किचन भी यहाँ दिखा। फैन को धीमा और तेज करते हैं ना, देखो हो रहा है ना तेज। ये अब अपने फुल स्पीड में फैन आ जाता है। ये है एक बेडरूम। फिर यहाँ भी ऐसे ही सप्लाई दिया गया है। ये घर का स्ट्रक्चर है बना है, देख रहे हैं ना? ये देखिए बेटा, ठीक है।
इस रूम में भी जो है एक फैन और एक बल्ब की व्यवस्था की है। ऐसे ही यहाँ भी एक बल्ब एक फैन की व्यवस्था और आपको एक सॉकेट, जैसे आप मोबाइल चार्जिंग करना है या कुछ भी हीटर लगा के यूज करना है, कुछ भी होम हीटर लगाते हैं तो ये सब चीजें हैं। ऐसे ये बाथरूम है, बाथरूम के बाहर की एक लाइट है, एक अंदर की लाइट है, ठीक है। और एक सॉकेट ये लगा हुआ है गीजर लगाने के लिए, लगता है नहीं बाथरूम में सॉकेट की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं, मोबाइल थोड़ी चार्ज किया जाएगा बाथरूम में, नहाना है बस, तो वहाँ जो है गीजर लगाने के लिए ये सॉकेट लगा, ठीक। ऐसे ही हमारा ये है हाउस वायरिंग, ठीक है। जब इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लेंगे तो आपको पूर्णतया वायरिंग ही सिखाया जाएगा, ठीक। तो ये रहा। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट ये आपका ये है टनल। टनल का मतलब क्या हो गया, गुफा। गुफा होता है, गुफे में दोनों साइड से आवागमन होता है, कोई इधर से भी जा रहा है कोई उधर से भी आ रहा है। तो इसमें क्या है, सप्लाई दिया गया है, ठीक है। ये जैसे मान लो कोई, जैसे आपका टनल है, टनल मतलब गुफा, ठीक है। इधर कोई जा रहा, कोई इधर से जाएगा तो भी लाइट को जलाएगा, कोई उधर से अगर आएगा तो वो भी लाइट को जलाते हुए आएगा, बुझाते हुए जाएगा। देखो इधर से हम जा रहे हैं बुझाते, देखो जलाते हुए बुझाते हुए निकल गए, ठीक है। कोई फिर इधर से आया तो फिर इधर से भी जलाते हुए जाएगा, ठीक। ऐसे उधर से कोई आ रहा तो ऐसे जलाते हुए बुझाते हुए निकल जाएगा, ये कंटिन्यू नहीं जलेगा। यहाँ भी बिजली की बचत हो रही है कि नहीं हो रही है? चलाओ, जाओ निकल जाओ, चले जाओ, आओ उधर से कोई आओ, उधर क्या देखो तुम्हारा बिजली नहीं, तो ये उधर से लगातार नहीं चलता। इसका मतलब क्या है, इसमें बिजली बचत इसमें भी हो रहा है। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से वायरिंग सीखेंगे तो कहीं नहीं कुछ ना कुछ आप बचत करेंगे। प्रॉपर तरीके से नहीं सीखेंगे तो ज्यादा तार भी लगाएंगे, तार भगाने का भी तरीका होता है। अब जैसे इसमें आपने गोडाउन वाले में देखा, जहां में जरूरत है वहीं का बल्ब चलेगा, यहाँ भी बिजली की बचत हुई। ऐसे हमारा एक वायरिंग है स्टेयरकेस का, अभी देखना इधर क्या है, सारी मोटर किचन में एडमिशन लेने के बाद आपको केवल वायरिंग सिखाया है, ठीक है। वायरिंग देखना कंपलसरी होता है, इसके बाद ये सारे मोटरें जो लगी हैं इनको चलाना भी है, ठीक है। देखो इसका पैनल लगा हुआ है, तो ये सारी मोटरों को भी चलाना सिखाया जाता है। और जो फैन की वाइंडिंग होती है तो ये हमारा फैन की वाइंडिंग मशीन है, इसी से वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। ये देख लो, ये हमारा फैन की जो वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, उस वाइंडिंग को करने के लिए हमारा वाइंडिंग मशीन है, ठीक है, इसी से वाइंडिंग होती है। तो वायरिंग के अलावा हमको मोटर चलाना भी सीखना होता है, कैसे मोटर चलता है, ठीक है। उधर भी आप देखो, उधर थोड़ा उधर देखो, जो बड़ी बड़ी मशीनें आपको दिख रही हैं, छोटे बच्चे आगे चले जाओ, आगे जाओ, देखो मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल बनवाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ये पूरा इंजन, ठीक है, जो आपके गाड़ी में लगा होता है उसका ये इंजन है, आपको दिख रहा है। ये भी आप देख लो इंजन है, उसमें ब्रेक होता है नहीं, ये देखो है कि नहीं। तो यहाँ आपको ओपन पार्ट, खुला हुआ पार्ट आपको देखेंगे, गाड़ी में तो पैक होता नहीं दिखता है, तो यहाँ आपको दिखा करके सिखाया जाता है कि ये कौन सा इंजन है, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, कई प्रकार के इंजन होते हैं, ठीक है। ऑयल वाला कौन सा टैंक है, मोबिल ऑयल का कौन सा टैंक है, ठीक, रिंग कहाँ लगा है, पिस्टन कहाँ लगा है, ये सारी चीजें इसी इंजन में होता है, आपको ओपनली दिखाया जाता है। देखो बैटरी भी लगता है स्टार्टिंग करने के लिए,
ये सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं। बना लो इसको, बना लो। इंजन डीजल चला के चलेगा, वो कहाँ बना पाओगे? तो उसकी जगह यहाँ एक मोटर लगाया गया, सप्लाई किया गया। किसको? पहले ब्रिज रेक्टिफायर को AC को DC में बदलना, यहाँ आया कपलिंग माध्यम से कनेक्ट है। ये मोटर बिजली बना रहा और ये सप्लाई जा रहा, कंट्रोल पैनल यहाँ बना हुआ है। यहाँ से हमने ऑन किया, ये मोटर आपका बिजली बना रहा है, ये मोटर आपका बिजली बना रहा है। ये किसका? ये छोटा रूप है इसका, ये देखो मोटर जनरेटर सेट बड़ा वाला, उसी का ये छोटा रूप प्रोजेक्ट के, उसी मोटर को प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ये बना रहा है बिजली, बिजली जो है ये बस आपका जो है बना रहा है। ठीक है, बना रहा है नहीं? देखो अभी हम धीमा कर देंगे, अब नहीं बनाएगा। देखो जितना धीमा कर रहे हैं उतना बनाएगा, जितना तेज करेंगे उतनी अच्छी बिजली बनाएगा। ठीक है, ये क्या है? बिजली का जनरेशन हो रहा है, बिजली आप बना रहे हो, बन रहा है ना? ठीक है, एक दूसरा वाला देख लो। हवा सप्लाई केवल इस मोटर को दी गई है। आप यहाँ देखो, ये किसी से कनेक्टेड है या कहीं वायर से? ये वायर केवल सप्लाई गई है यहाँ कंट्रोल बॉक्स में, और यहाँ से LED बल्ब को कनेक्ट किया गया है। तो ये अब हवा इसको देगा, इस हवा के माध्यम से ये ब्लेड, हैंड ब्लेड जो है घूमेगा, यानी रोटेट करेगा, घूमेगा। ठीक है, अभी देखो हमने यहाँ सप्लाई दिया, यहाँ से मोटर की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिजली बनाना शुरू कर दिया है। ये हमने यहाँ कंट्रोल बॉक्स लगाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ बिजली बनती है ट्रांसमिशन होता है, फिर वहाँ से आता है डिस्ट्रीब्यूशन पे, फिर इसके बाद आता है हमारे यहाँ सब स्टेशन पे, जहाँ से बिजली गांव में आती है। ये पूरा दिखाया गया है। ये आपका पावर प्लांट है, यहाँ से ट्रांसमिशन बड़ी वाली लाइन जो आती, फिर छोटी वाली लाइन डिस्ट्रीब्यूशन खंभे वाला, फिर वहाँ से गांव में आता है सब स्टेशन, सब स्टेशन से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है लाइट गांव में। तो ये पूरा डेमो दिखाया गया है। ये आपका हवा से बिजली बना रहा है। समझ में? यहाँ हवा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए एक मोटर के माध्यम से हवा दिया गया है। ठीक है, आप लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे आप हाथ से नहीं उतार पाओगे ना, इसके लिए ये यूज करते हैं। ये क्या है? ये गाड़ी का जो है ट्रेन है। ठीक है, ये देखो ये हाइड्रोलिक है, ये ऐसे हम प्रेशर से देखो उठ रहा है ना। ठीक है, ये देखो इधर से उठ रहा है ना। हाँ, ऐसे हम इसको यहाँ से प्रेशर देते हैं, हाइड्रोलिक है, ये ऊपर उठाता जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये गाड़ी का जो बाइक का ये देखो ये इंजन है। ठीक है, ये इंजन है, ये बाइक का इंजन। ठीक है, उसके बाद में ये ट्रक और का इंजन है। ट्रक देखो ना आपको, ट्रक का ये इंजन है, और जो गाड़ी में कूलिंग करने के लिए ठंडा करता है गाड़ी, इसके लिए यह देखो इधर बना हुआ है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग, इसको क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनिंग। ठीक है, एयर कंडीशनिंग में क्या क्या चीज़ है? ये देखो, ये फैन है, ये कंप्रेसर है, इवेपरेटर है। ठीक है, कंप्रेसर क्या करेगा? इसको कूलिंग करने के लिए हमारे पास गैस डाला जाता है। गैस क्या होता है? फ्रीऑन होता है। ठीक है, ये फ्रीऑन इसमें हम फिल करेंगे, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक जब जहाँ पे हमारी गाड़ी में लगा होता है क्या करता है? इंजन से कनेक्ट होता है। ठीक है, इंजन जैसे चलता है इसी हिसाब से ये बेल्ट के थ्रू ये कंप्रेसर चलता है। ठीक है, ये देखो इससे हमारा ठंडा होता है। ठीक है,
देखना है। डिजाइन का जैसे ऑटो कैड कोर्स होता है, कैटिया कोर्स क्या करता है, हमारे गाड़ियों का डिजाइन बनाता है। ठीक है, कोई पार्ट है उसका डिजाइन क्या करते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर इसी कंप्यूटर में इंस्टॉल आता है। तो ये जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं वो सॉफ्टवेयर को चलाते हैं और उससे डिजाइन बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, जैसे ले जाओगे डिजाइन बना है, विश्वकर्मा भगवान का फोटो कोडिंग करके बना दिया गया। ठीक है, यहाँ से जैसे अब तुम्हारा फिगर है, तुम्हारा फिगर को सॉफ्टवेयर पे हम डाल के फिर वहाँ पे नीचे भी एक मशीन है, वो तुम्हारा लेजर कटिंग मशीन है, वो क्या करेगा तुम्हारा सेम काट देगा। जैसे उसमें कुछ आप सीट रखोगे जो बना देगा। बना देगा। ठीक है, ये देखिए तीनों सब में ऐसे ही सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, सब बच्चे इसी से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और इधर है जैसे हम कोई पार्ट बनाते हैं। ठीक है, कोई पार्ट मान लो जैसे नट बोल्ट बनाना है। ठीक है, तो नट बोल्ट कैसे बनाते हैं, पहले उसमें हम क्या करेंगे, पहले क्या होता था लेथ मशीन से बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब क्या है, अब कंप्यूटर से हम प्रोग्राम बनाएंगे। वो क्या करेगा, हैश सिमुलेटर